नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस कहानी में। मेरा नाम अंकित है और मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में हम सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। मेरे पापा और दादा जी की फैमिली, हम सब इकट्ठा ही रहते हैं। मेरे घर में 5 भाभियां हैं, लेकिन मेरी एक भाभी है जो कि सबसे छोटी है। मेरी उसके साथ बहुत बनती है। वो मेरे साथ काफ़ी हंसी मजाक करती है। वो मेरे साथ काफ़ी खुलकर बात करती थी। कभी कभी उनको देखकर मुझे लगता था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। जब से मैं 20 साल का हुआ था तब से वो मेरी जवानी का मजा लेना चाहती थी, लेकिन मैं काफ़ी शर्मीला लड़का था और मुझे इन सब बातों से डर भी बहुत लगता था कि कहीं भाभी मुझे कुछ ना बोल दे। भाभी मुझे किसी ना किसी बहाने से बुलाती ही रहती थी। मैं भी मौके का फायदा उठाकर जल्दी से उनके पास चला जाता था, क्योंकि मुझे उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता था। एक बार भाभी ने आवाज दी और कहा, अंकित क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे? मैंने कहा हाँ भाभी, जरूर चलूंगा। फिर हम दोनों बाइक पर बैठकर मार्केट चले गए। भाभी ने अपने लिए कुछ शॉपिंग की और हम घर वापस आने लगे। जब हम बाइक से घर आ रहे थे तो भाभी का दुकान मेरे साथ टच हो रहे थे। मेरी हालत देखकर खराब हो रही थी। तभी भाभी बोली, क्या हुआ देवर जी, ब्रेकर थोड़ा धीरे कर लो ना। जब आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड बैठेगी तब ऐसा कर लेना। मेरा इस बात पर मैं चुप रहा। एक दिन हम दिवाली की सफाई कर रहे थे। भाभी लिपाई पुताई कर रही थी। तभी वह मेरे पास आए और बोली, देवर जी मैं ऊंची दीवारों पर पुताई नहीं कर पा रही हूँ, आप जरा मेरी मदद कर दीजिए। तो मैंने उनको हाँ कर दी। फिर हम दोनों कमरे की पुताई करने लगे। मैंने भाभी से ब्रश लिया और ब्रश चलाने लगा और वहीं पर भाभी खड़ी थी और मेरी मदद कर रही थी। उस समय कमरे में कोई नहीं था। मेरे मन में भाभी के लिए कुछ खराब सवाल आ रहे थे। भाभी पसीने से एकदम पूरी भीग चुकी थी। वो एकदम हॉट लग रही थी। मैंने मौके का फायदा उठाया। मैं भाभी की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। अब भाभी की नज़र मेरे महाराज पर पड़ चुकी थी। वो अब अजीब सी हरकतें करने लगी, जैसे कि उनको कुछ हो रहा हो, पर मैं बिल्कुल खामोश रहा क्योंकि मेरी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। भाभी ने मेरे महाराज को 2 बार छुआ और अनजान बनने का नाटक करने लगी, लेकिन मेरी समझ में सब आ रहा था कि भाभी मेरे से कुछ चाहती है। लेकिन तभी वहां पर मेरी दूसरी भाभी आ गई और बात बनते बनते बिगड़ गई। एक दिन भाभी अपने ऊपर अपलिप्स कर रही थी, तभी मैं अचानक उनके कमरे में चला गया। तभी भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, देवर जी यहाँ बैठो, मैं आपकी आईब्रो बनाती हूँ। मैंने कहा नहीं भाभी, मुझे बहुत दर्द होगा, रहने दो। तभी भाभी बोली, अरे देवर जी मैं आराम से करूँगी, तुम आओ तो सही। उन्होंने मुझे वहीं पर बिठा दिया और धागा मुंह में लेकर मेरे बहुत करीब आ गई। वो अभी अभी बाथरूम से नहाकर बाहर निकली थी। उनके बालों से भी खुशबू आ रही थी और मुझे पागल बनाई जा रही थी। और उनके वह 2 दुकान बार बार मेरे साथ टच हो रहे थे। मैंने भी मौके का फायदा उठाया और उनकी कमर पर हल्के हाथों से दबा दिया। भाभी उस दिन मुझे रोमांटिक मूड में लग रही थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। अब मेरी हिम्मत और भी बढ़ गई थी। फिर मैंने उनको कमर पर किस कर दिया। तभी भाभी अचानक से रुक गई और मुझसे बोली, देवर जी थोड़ी देर के बाद आना। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो डर गई हो। मैं भी उस समय वहां से चुपचाप चला गया। 3-4 दिनों तक मैं भाभी से बात नहीं कर पा रहा था। डर के मारे मैंने सोचा कि भाभी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी।